हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो आप लोग को पता है हम लोग यूथ पब्लिकेशन से फिजिक्स कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। इन तीनों टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोचा है आप लोगों के लिए 50 MCQ का एक सीरीज़ लाने के लिए। इस 50 MCQ वाले सीरीज़ में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर इसके मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा फिजिक्स भी हो चुका है, बायो भी हो चुका है और केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसका भी मैं वीडियो बाद में डाल दूंगा। तो जो हमारा MCQ होगा मिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग 60 डेज़ में कंप्लीट करेंगे और 60 डे में 3000 क्वेश्चन करेंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं और आपसे बहुत बार गलत हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो देखिए हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायनमो। इलेक्ट्रिक डायनमो जो है ये क्या करता है, ये हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक डायनमो का यूज़ हम लोग ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। किसका? पावर लाइंस का। इसका हम लोग डोमेस्टिक और कॉमर्शियल पर्पस से, दोनों पर्पस से इसका यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायनमो क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। ठीक है, और ये हमारा कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द पर्पस ऑफ द एम्पलीफायर इज़ टू। जो हमारा एम्पलीफायर है उसका क्या पर्पस है? तो देखिए जो हमारा एम्पलीफायर है इसका पर्पस ये है कि ये वोल्टेज को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। जो एम्पलीफायर है इसका क्या पर्पस है, ये जो हमारा वोल्टेज होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप पावर और करंट को इनपुट सिग्नल के तौर पे देंगे तो जो हमारा एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, वो एम्पलीफायर उस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एन एम्पलीफायर इज ए डिवाइस दैट चेंज द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है MOS स्टैंड फॉर। देखिए M से यहाँ पे होता है मेरा मेटल, O से होता है मेरा ऑक्साइड और S से होता है मेरा क्या, सेमीकंडक्टर। ठीक है, MOS जो है, मॉस जो है, ये हमारा एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो मॉस का यूज़ हम लोग ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा मॉस है इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है व्हेन डोनर टाइप इम्प्योरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर सिस्टम देन। जब आप इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं किस में, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जनरेट होता है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होता है जनरेट होता है और हम लोग इम्प्योरिटी को किस में ऐड करते हैं, तो इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं एन टाइप के मटेरियल में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस में, सेमीकंडक्टर में। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा 3 इम्प्योरिटी है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, तो हम लोग बिस्मथ, फॉस्फोरस और एंटीमनी को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में एज ए इम्प्योरिटी। ठीक है, और ये कैसा होता है, एन टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हेन डज ए ब्रेक डाउन ऑकर इन ए जंक्शन। जब मेरा ब्रेक डाउन होता है जंक्शन में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो मेरा जंक्शन होता है ना वो किस में हो जाता है, तो जो मेरा जंक्शन होता है वो मेरा रिवर्स बायस में होता है। जो मेरा जंक्शन होता है वो किस में हो जाता है, मेरा जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट। तो जो हमारा फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये एक तरह का हमारा ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, PNP ट्रांजिस्टर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 3 टर्मिनल है, एक को हम लोग बेस बोलते हैं, दूसरे को कलेक्टर और तीसरे को इमिटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक तरह का हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है। ठीक है,
हो गया। फिर देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू ऑब्टेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इम्प्योरिटीज़ ऐड करना होगा। क्या करना होगा, आपको इम्प्योरिटीज़ ऐड करना होगा, ठीक है। अगर आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इम्प्योरिटी ऐड करना होगा। कौन कौन सा इम्प्योरिटी, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम को अगर आप ऐड कर दीजिएगा किस में, सिलिकॉन और जर्मीनियम में, तो आपको कौन सा मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। और इससे पहले हमने एन टाइप किया था, ठीक है। आपसे पूछ रहा है टनल डायोड इसे, जो हमारा टनल डायोड होता है ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का हमारा हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है। जो हमारा टनल डायोड होता है, देखिए ये इस टाइप का कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टनल डायोड। यहाँ पे ये मेरा एनोड होता है, ये मेरा कैथोड होता है। जो मेरा टनल डायोड होता है ये मेरा हाईली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। कह रहा है डॉपिंग इन सेमीकंडक्टर, जो मेरा डॉपिंग होता है, डॉपिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योर सब्सटेंस इन ए सेमीकंडक्टर। जब भी आप जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉपिंग बोल देते हैं। तो कह रहा है डॉपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन और होल्स। बिल्कुल सही बात है, जो मेरा डॉपिंग है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और होल्स की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो कॉल्ड एज एन आईसी चिप इज ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिल्ट ऑन ए स्मॉल प्लेट मेड अप ऑफ। तो आप हमेशा याद रखिएगा आपका जो आईसी चिप होता है वो हमेशा किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। और सिलिकॉन क्या है, एक तरह का हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जर्मीनियम इज़ मेनली यूज फॉर, जो हमारा जर्मीनियम है इसका यूज़ हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा जर्मीनियम है ये 4 वैलेंट एलिमेंट है। जो हमारा जर्मीनियम है वो क्या होता है, मेरा 4 वैलेंट एलिमेंट होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, जो सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल जो मेरा कंडक्टर की तरह भी बिहेव करे और मतलब इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज टेलीविज़न, ठीक है। जो हमारा एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, वो क्या करता है, तो वो हमारा एक तरह का रेडियो वेव पे काम करता है। जो आपका लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो हमारे किस में लगा होता है, टीवी वगैरह में लगा हुआ रहता है, वो कौन से सिग्नल पे काम करता है, तो रेडियो वेव पे काम करता है। द डायोड इज यूजेस, डायोड का यूज़ हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। जो हमारा डायोड होता है वो हमारा क्या होता है, वो मेरा रेक्टिफायर होता है, ठीक है। डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर के तौर पे करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर जो होता है वो क्या कर देता है, वो हमारे अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करके डीसी में कर देता है। और डायोड का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, डायोड का यूज़ हम लोग रेक्टिफायर के तौर पे करते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव सब जो है ये सब हमारा डायोड का एग्जाम्पल होता है, मतलब इसमें लगा हुआ होता है। ये सब क्या होते हैं, डीसी पे काम करते हैं, ठीक है। डैश वॉज लेटर डिस्कवर्ड एंड रिप्लेस विथ सिलिकॉन, ठीक है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो हमारा जर्मीनियम है ये लेट से डिस्कवर हुआ था और इसको हम लोग सिलिकॉन की जगह रिप्लेस कर दिए थे। जो हमारा जर्मीनियम है इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, जी होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। जो हमारा जर्मीनियम है ये लेसरस होता है, हार्ड होता है। आपसे पूछ रहा है डैश इज ए सेमीकंडक्टर, जो हमारा जर्मीनियम है वो क्या है, एक तरह का हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारा और कौन सा है, जैसे मेरा सिलिकॉन भी क्या है, एक तरह का मेरा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। कह रहा है इक्का सिलिकॉन इज नोन एज, जो हमारा इक्का सिलिकॉन है उसको हम लोग जर्मीनियम के नाम से जानते हैं। जर्मीनियम के खोज होने के बाद इक्का सिलिकॉन को हम लोग रिप्लेस कर दिए थे, ठीक है। पूछ रहा है इन एटम ऑफ जर्मीनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन देयर आर डैश ऑर्बिट, तो जो हमारा जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें हमारे टोटल 4 ऑर्बिट होते हैं। कितने होते हैं, 4th ऑर्बिट होते हैं। और ये कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड से ये सारे बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे सामने मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द फिनोमिना दैट लिंक करंट इंड्यूस इन ए कॉइल एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, ठीक है। तो मेरा जो करंट इंड्यूस होता है किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका खोज किसने किए थे, इसका खोज किए थे हमारे फैराडे सर ने, ठीक है। फिर देखिए आपसे कह रहा है
एक्सरे ना यूज डेली इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस वेयर डिस्कवर्ड बाई। जो आजकल आप लोग एक्सरे कराते हैं, किन्हीं का हड्डी वगैरह टूट जाता है, तो एक्सरे मशीन का खोज किसने किया था? एक्सरे वेव का किसने खोज किया था? ठीक है, तो जो हमारा एक्सरे है इसको खोजने वाले थे विलियम रॉन्गटन। जो हमारे विलियम रॉन्गटन थे, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने हमारा एक्सरे का खोज किया था। ठीक है, नेल बोर और जो हमारा रदरफोर्ड है, ये किस चीज़ के खोज किए थे? तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का खोज किए थे। ठीक है, डैश यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा सोलर एनर्जी होता है, ठीक है, उसमें ऐसा क्या लगा हुआ होता है जो क्या कर देता है? सनलाइट एनर्जी को कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हमारा सोलर एनर्जी होता है उसमें लगा होता है फोटोवोल्टिक सेल्स, और ये फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करता है? जो हमारा सन एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और इसको चेंज कर देता है किस में? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रे डू नॉट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, जो आपका अल्ट्रावायलेट रे है ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में नहीं आता है, नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें होता है मेरा ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर इसको आने नहीं देता है। जो मेरा यूवी रेज होता है बहुत हार्मफुल होता है, ये स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर देता है। ठीक है, पूछ रहा है इन सीटी स्कैन, सीटी मीन जो हमारा सीटी स्कैन लोग करवाते हैं उसका क्या मतलब होता है? सीटी स्कैन का हमारा मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमोटो टोपोग्राफी। ये एक तरह का हमारा एक्सरे है, एक्सरे का एक टेक्निक है सीटी स्कैन। और एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का खोज किए थे विलियम रॉन्गटन, और ये कौन थे? तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन विच ईयर वॉज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी फर्स्ट प्रपोज। तो जो हमारा आइंस्टीन का थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इसका इन्होंने कब फर्स्ट प्रपोज किया था? 1905 में। और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या था? तो E इज इक्वल टू mc² था। ठीक है, और हमारे जो आइंस्टीन थे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सो डैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मैटर। ठीक है, तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने हमको बताया था कि जो मेरा मैटर है इसको हम लोग एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, और जो मेरा एनर्जी है इसको हम लोग मैटर में चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चन आए थे ख़त्म हुआ। अब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ। तो न्यूलैंड जो थे उन्होंने जो एलिमेंट उस टाइम के नोन थे उसको कैसे उन्होंने सजाया था? तो उन्होंने सजाया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है, न्यूलैंड ने। ठीक है, आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर लाइट न्यूक्लियस। ठीक है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर न्यूक्लियर फिजन। देखिए, जब आपको न्यूक्लियर फिजन करवाना होगा तो आपको 100 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, जो कि पॉसिबल है ओनली सन पे। जो हमारा सन होता है वहीं पे हमारा न्यूक्लियर फिजन पॉसिबल है, क्योंकि आप खुद बताइए 100 मिलियन टेम्परेचर पॉसिबल है क्या? आप बोलेगा नहीं सर। कह रहा है वेयर इज़ द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है इंडिया का वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो हमारा हैदराबाद में सिचुएटेड है। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा NPC है ये क्या है? हमारा गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और ये सारा किस चीज़ का देखता है? तो जो भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वगैरह हैं इनसे रिगार्डिंग ये चीज़ देखता है। ठीक है, जो हमारा NFC है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हमारा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये भारत में 14 एटॉमिक पावर रिएक्टर को क्या करता है? ये सप्लाई करता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। फिर आपसे क्वेश्चन रिपीट हो गया, द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड एट। तो जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में सिचुएटेड है। 1971 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन इज। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में वो किस चीज़ का हो रहा था? तो जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है सन में वो किस चीज़ का हो रहा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है सन में वो कौन है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीलियम में। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एक मेरा न्यूक्लियर फ्यूल है जो मेरा सन में अवेलेबल है, जिसमें जो मेरा हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कह रहा है हु फॉर्मुलेटेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है, तो होमी जहांगीर बाबा ने ही इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का क्या किया था, घोषणा किया था। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो हमारा बोरोन है इसका यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का करते हैं, वाटर का करते हैं, और ग्राफाइट का हम लोग यूज एज ए मॉडरेटर करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो जो आपका अप्सरा है वो एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो आपका अप्सरा है वो आपका एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारा यूरेनियम है इसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और यूरेनियम भी कौन सा, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसके एटम्स होते हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज बाय चाइना फॉर आर्टिफिशियल सन। आपने सुना होगा कि चाइना क्या बना रहा है, आर्टिफिशियल सन बना रहा है, और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो वो यूज़ कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है, देखिए कह रहा है नेम द इंडिया ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन 2018। तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कौन था, तो वो मेरा अप्सरा था। वो कौन सा था, मेरा अप्सरा था। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो जो हमारा अप्सरा है वो हमारा ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया था। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया फर्स्ट रिएक्टर दैट हैज़ बीन डिजाइन टू यूज U-233 एज अ फ्यूल। U-233 क्या है, तो यूरेनियम। हमारा इंडिया का वैसा फर्स्ट रिएक्टर आपको बताना है जिसका डिज़ाइन किया गया था यूरेनियम 233 को यूज़ करने के लिए। तो वो जो मेरा इंडिया का फर्स्ट रिएक्टर था उसका नाम था मेरा कामनी का डिज़ाइन किया गया था यूरेनियम 233 को यूज़ करने के लिए। ठीक है, पूछ रहा है इन विच स्टेट इज़ पोखरन द साइट ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जो हमारा पोखरन है वो कहाँ पे है, तो जो हमारा पोखरन है ये हमारा राजस्थान में है। और पोखरन कहाँ पे है राजस्थान में, तो जैसलमेर एक राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से 110 किलोमीटर दूर हमारा पोखरन है। यहीं पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा मई 1974 में। कब हुआ था, फर्स्ट बार जो हम लोग किए थे उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसका हुआ था मई 1974 में। और सेकंड वाला जो हम लोग किए थे उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इसको हम लोग कब टेस्ट किए थे, 1988 में। तो याद रखेंगे जो मई 1974 में हुआ था इसको हम लोग क्या बोले थे, स्माइलिंग बुद्धा। क्या बोले थे, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और जो हमारा 1998 में हुआ था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और पोखरन कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। कहाँ पे है, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कह रहा है द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ डैश प्रोविड प्राइवेट कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ठीक है, तो जो हमारा 1962 एक्ट है वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर पावर रिएक्शन का जनरेशन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच इज़ द ओनली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग U-233। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा कामनी है इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि हम लोग यूरेनियम 233 का क्या कर सकें, यूज कर सकें। कह रहा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके फादर हम लोग किसको मानते हैं, तो हम लोग ई रदरफोर्ड को क्या मानते हैं, फादर मानते हैं किस चीज़ का, न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है, रदरफोर्ड कौन थे, तो रदरफोर्ड वही हैं जिन्होंने किस चीज़ का खोज किया था, तो प्रोटॉन। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था, हाइपो थ्योरी, किस चीज़ के रिगार्डिंग, न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग। तो जो हमारे रदरफोर्ड हैं इसी को हम लोग फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। और इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिगार्डिंग काम किया था। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटेड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो जो हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑपरेटेड बाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसको हम लोग बार्क के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किस चीज़ के नाम से जानते हैं, भार्क के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्टर है जिसका नाम क्या है, ध्रुवा रिएक्टर। क्या नाम है, ध्रुवा रिएक्टर। और ये इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर है, जो कहाँ पे है, तो जो हमारा बार्क में है। और बार्क कहाँ पे है, तो ये हमारा मुंबई में है। ठीक है, पूछ रहा है व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पास बाय पार्लियामेंट टू अलाउ ज्वाइंट वेंचर्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो 2015 में इस चीज़ के लिए अलाउ किया गया था। एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल कब पास हुआ था, 2015 में। ठीक है, पूछ रहा है एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो नवंबर 2020 तक भारत में टोटल 8 न्यूक्लियर हाउस हैं और टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। टोटल भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो किसके अंदर आते हैं, तो जो आता है मेरा एनपीसीआई के अंदर। एनपीसीआई क्या होता है, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये सारे आते हैं। तो हमारे इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं जो कि अभी ऑपरेशन है। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। तो भारत का जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था वो कौन था, अप्सरा था। ठीक है, प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी इस्टेब्लिश एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो हमारा प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी प्रपोज है कि वो मंडाला में सिचुएट, मंडाला में इंस्टॉल किया जाएगा। और ये मंडाला कहाँ पड़ता है, तो मंडाला जो है ये हमारा एमपी में पड़ता है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ IAEA। तो IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी जिन देश के पास भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है उन लोगों के बीच में समझौता करवा के रखें, ताकि कोई भी दोस्त किसी पे न्यूक्लियर हमला ना करे, एटॉमिक हमला, एटम बम ना फोड़े। और इनका काम क्या है, जो हमारा IAEA है, इनका काम है दुनिया भर में क्या करना, प्रमोट करना, किस चीज़ को, पीस को, शांति को बढ़ावा देना। और IAEA का काम क्या है, IAEA का काम है शांति को बढ़ावा देना, किसके बीच में, जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। और IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1957 में। ठीक है, पूछ रहा है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज सिचुएटेड एट कोलकाता। तो देखिए जो हमारा कोलकाता है उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी से सेंटर है वो कौन सा है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC है। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है और ये हमारा कोलकाता में ही सिचुएटेड है। फिर देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च रिएक्टर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कल्पाकम। ठीक है, कल्पाकम में जो हमारा रिसर्च रिएक्टर है वो क्या है बताइए, तो हमारा कामनी है। और कामनी में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, यूरेनियम 233 कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कल्पाकम में, तो उसमें जो हमारा रिएक्टर लगा हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा कामनी। ठीक है, इन विच ईयर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएटेड। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कब स्थापना हुआ था, 1957 में हुआ था। इनका उद्देश्य ये था कि ये विश्व में जिन देश के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी है उनके बीच में क्या करेंगे, ये शांति समझौता करवा कर रखेंगे। व्हाट इज़ द कोड नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था पोखरण में, जब इन्होंने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का नाम किया था तो उसी का नाम क्या था, हमारा स्माइलिंग बुद्धा। और जब सेकेंड बार किया था तो उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। तो याद रखेंगे पहली बार जो था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और सेकेंड बार ऑपरेशन शक्ति। हु फाउंडेड इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। किसने किया था ये, तो डॉक्टर होमी भाभा ने क्या किया था, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का लॉन्च किया था। ठीक है, पूछ रहा है व्हेन डिड इंडिया टेस्ट इज फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। तो इंडिया जो हमारा फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था उसका टेस्ट इन्होंने कब किया था, तो 18 मई 1974 को पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ, राजस्थान में, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर। और इस ऑपरेशन का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर कौन थी बताइएगा आप लोग कमेंट में। इन विच ईयर वॉज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इंडिया का जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पहली बार
अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या किया था, उद्घाटन किया था। और इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने किया था 20 जनवरी 1957 को। किस चीज़ का किया था, अप्सरा का। और अप्सरा को इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और यहाँ पे हमारे 3 ऑपरेटिंग रिसर्च रिएक्टर हैं, एक का नाम है अप्सरा, एक का नाम है साइरस और एक का नाम क्या है मेरा, ध्रुवा। ठीक है, 1957 पूछ रहा है। इन 1998 न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस वेयर टेस्टेड एट डैश इन इंडिया। तो जो हमारा 1998 थे, तो उसमें जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे, तो पोखरन में हो रहे थे। ठीक है, वहीं पे हमने 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया था, एक था हमारा स्माइलिंग बुद्धा और एक हमारा था ऑपरेशन शक्ति। पूछ रहा है व्हाट वाज द कोड ऑफ इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन इन 98। उसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था। जो पहला वाला था उसका क्या नाम था, उसका नाम था हमारा स्माइलिंग बुद्धा। और जो हमारा सेकंड टेस्ट हुआ था उसका नाम हमारा क्या था, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, पूछ रहा है इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड इन पोखरन। जो हमारा फर्स्ट पोखरन में जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1974 में। और इसका क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन। इंडिया ने सेकेंड पोखरन में जो किया था टेस्ट वो कब किया था, 1998 में। और इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो हमारा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन पे काम करता है। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर के फ्यूजन पे काम करता है। ठीक है, पूछ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑकर सिंपली इन द। जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो हमारा सन में हमेशा ही चलते रहता है। पूछ रहा है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान क्या होता है, तो जो मेरा 2 लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं। न्यूक्लियस फ्यूजन इज ए प्रोसेस ऑफ। जो हमारा न्यूक्लियस फ्यूजन है ये किस चीज़ का प्रोसेस है, तो न्यूक्लियस फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सब डिवीज़न ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाते हैं। ठीक है, पूछ रहा है बाय व्हाट मीन डज द सन एनर्जी जनरेट। हमारा जो सन है वो कैसे एनर्जी जनरेट करता है, तो सन जो है हमारा एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के तरह करता है। इसके अंदर होता है हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में। कैसे, न्यूक्लियर फ्यूजन करके। कह रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, एक भी नहीं होता है, नथिंग। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारा नाइट्रोजन नहीं होता है। हाइड्रोजन को ही हम लोग फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। जो हमारा हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर केवल और केवल प्रोटॉन होता है, किसमें, न्यूक्लियस में। और हाइड्रोजन का खोज कौन किया था, तो हाइड्रोजन का खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। ठीक है, भी बहुत सारा क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम वाज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ। तो जो हमारा न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका था, तो इंडिया और ब्रिटेन का था। कह रहा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर डैश इज यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन विच इटसेल्फ। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जब आपको उसके फिजन को रेट को कंट्रोल करना होता है तो हम उसमें क्या डालते हैं, तो हम उसमें डालते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। और उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैडमियम का। उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं कैडमियम रॉड का। और कैडमियम रॉड क्या है, कैडमियम रॉड जो है वो हमारा एक तरह का कंट्रोलर है। और जो हमारा ग्रेफाइट और हैवी वाटर है इसका यूज़ हम लोग करते हैं एज अ मॉडरेटर। जो हमारा हैवी वाटर है, जो हमारा ग्रेफाइट है, ये क्या है, हमारा मॉडरेटर है। इसका यूज़ हम लोग एज अ मॉडरेटर के तौर पे करते हैं। और अगर हमको न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ किस चीज़ का करते हैं, तो कैडमियम रॉड का। तो कैडमियम रॉड जो है वो क्या है, मेरा एक तरह का कंट्रोलर है। याद रखेंगे जो हमारा कैडमियम रॉड है वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, तो कैडमियम रॉड जो होता है एक तरह का हमारा कंट्रोलर होता है। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टार इज। तो जो हमारा स्टार फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, तो वो हमारा हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। हाई टेम्परेचर जो है वही हमारा कॉज है किस चीज़ का, स्टार के फॉर्मेशन का। ठीक है, वेयर इज साहा न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कहाँ पे,
कोलकाता में, ठीक है। और इसका जो नाम था साहा न्यूक्लियर फिजिकल इंस्टीट्यूट, ये किनके नाम पे है, तो इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट डॉक्टर मेघनंद साह के ऊपर है, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट डज कंट्रोल रॉड द कैडमियम वर्क, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कैडमियम जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल के लिए। तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा रिएक्शन होता है उस पर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है डैश इन्वेंटेड एटम बॉम्ब का खोज किसने किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का खोज किया था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे, सैमुअल कॉन ने किस चीज़ का किया था, न्यूट्रॉन बम का किया था, और सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का किया था, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा वॉज द कोड स्माइलिंग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिजन। जो हमारा न्यूक्लियर फिजन है उसमें हमारा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिजन। हमसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियर फिजन में मॉडरेटर के रूप में कौन काम करता है, तो जो हमारा हैवी वाटर होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब किस चीज़ के रूप में काम करता है, तो ये सब हमारा मॉडरेटर के रूप में काम करता है। कौन कौन सा चीज़, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हैवी वाटर हो गया, बैरियम हो गया, इन सब का यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ के लिए, मॉडरेटर के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। इससे क्या होता है, मॉडरेटर से हम लोग स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, स्लो करते हैं। स्माइलिंग बुद्धा वॉज द कोड नेम फॉर, जो हमारा स्माइलिंग बुद्धा था वो कोड नेम किसका था, पोखरण में जब इंडिया ने पहली बार 1974 में मई में टेस्ट किया था, उसी का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट इन मुंबई वॉज रीनेम्ड इन ऑनर ऑफ विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट, तो होमी जहांगीर बाबा, उन्हीं के नाम पे है ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन 1940 सम ग्रेट साइंटिस्ट ट्राइड टू प्योरीफाई यूरेनियम एंड मैन्युफैक्चर एटम बॉम्ब, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम था मनहट्टन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, मनहट्टन प्रोजेक्ट, और ये 1942 में किया गया था, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वेयर डिड इंडिया टेस्ट इस फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। तो इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ पे टेस्ट किया था, पोखरण में किया था। कब किया था, डेट बता देता हूँ, 18 मई 1974 को। पोखरण का है तो राजस्थान में, इस बात को आप याद रखेंगे। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक टॉपिक बचा है इन्वेंशन, और ये हमारे फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि जो मैंने सोचा है 50 क्वेश्चन पर डे करवाने वाला, तो क्या वो आप लोगों को करना है या नहीं करना है, आप कमेंट में बताएंगे। इससे आपका पूरा का पूरा क्या होगा ना, डेली रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।